अंतर्गत संचालित होता है। जिस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा उस विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी, उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही लचर थी। ऐसी अवस्था में हमारे तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1932 में किया, जिसमें आज आप सभी, हम सभी उसमें विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे रहे हैं और उस आधारशिला का हम सभी हिस्सा बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सभी ऐसे महान पुरोधा के क्रियान्वित श्रृंखला में आप सभी पढ़ रहे हैं, गढ़ रहे हैं और आप सभी नई नई बुलंदियों को भविष्य में प्राप्त करेंगे। ये महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी की गरिमामयी उपस्थिति, तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हम सभी के अभिभावक, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के कुलाधिपति महंत परम आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रथम सत्र में हम सभी ने नर्सिंग की पढ़ाई प्रारंभ की और उसी वर्ष हम सभी ने आयुर्वेद में बीएमएस की डिग्री प्रारंभ करने में सक्षम रहे। द्वितीय वर्ष में हम सभी एलाइड हेल्थ साइंस को प्रारंभ करने में सक्षम रहे, जिसमें आप सभी पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी प्रथम वर्ष के छात्र होंगे। हम सभी के बीच, हम सभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सभी के अभिभावक प्रतिकुलपति माननीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, हम सभी के अभिभावक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, इस संगोष्ठी के सह संयोजक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी पधार चुके हैं। आप सभी मंच पर अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप सभी गोरखनाथ जी, सरस्वती माता, भारत माता के पुष्पों पर पुष्पांजलि कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय अतिथि महोदय। सरस्वती वंदना हेतु विश्वविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे, पूर्ण से अज्ञान उदधि से, पूर्ण से अज्ञान उदधि से, बीड़ा पान
शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। मीरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, आदि शक्ति कर क्षमा हमें। पूजा के उद्गार दे, मीरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। श्वेत कमल तेरा आसन है, श्वेत हंस तेरा वाहन है। हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी, हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी। भोग चीरती धार दे, मीरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से। मीरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। विश्वविद्यालय कुलगीत के लिए छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। विश्वविद्यालय धाम मेरा, शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, विविध कला संधान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। नवाचार तकनीक निरामयता का अनुसंधान मिला। दर्शन और आनंद चेतना का सुंदर अवदान मिला। दिव्य मार्ग जीवन आलोकित, दिव्य मार्ग जीवन आलोकित को सुयोग संज्ञान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा,
हमको ये वरदान मिला। भारत है अध्यात्म पूर्ण, भारती बताती हमें सदा। भारत है अध्यात्म पूर्ण, भारती बताती हमें सदा। मंगलमय हो सब कुछ जग में, मंगलमय हो सब कुछ जग में, शुभता का वरदान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। बढ़े और गढ़े नए आदर्श, जगत में मान मिला। बढ़े बढ़े और गढ़े नए आदर्श, जगत में मान मिला। वसुधा को परिवार मानना, वसुधा को परिवार मानना, हमको ऐसा ज्ञान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। सातायनिरत वैद्योष ओज, गंभीर मनन दिग्विजय शोध, सारस्वत यज्ञ अवैध्य बोध, आदित्य नित्य कल्याण मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। शिव गोरक्षनाथ की महिमा, हमको ये वरदान मिला। वरदान मिला, वरदान मिला। आज हम सभी 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर उपस्थित हैं। हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति हम सभी के बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी। ऐसे महान सपूत को हम सभी अपने बीच पाकर आह्लादित हैं और मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर से निवेदन करता हूं कि ऐसे महानुभाव का मोमेंटो देकर सम्मानित कर हम सभी को अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। हम सभी के बीच हम सभी के अभिभावक, हम सभी के मार्गदर्शक, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आप मां भारती के ऐसे कर्म योगी हैं जो ऐसी अवस्था में भी अनवरत अपने कार्यों से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद या कोई भी संस्थान में अपना मार्गदर्शन सदैव देने में तत्पर रहते हैं। ऐसे वीर सपूत को हम सभी आज पाकर आह्लादित, आनंदित एवं वंदित हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में इस संगोष्ठी में 3 दिनों तक विविध विषयों पर मंथन, चिंतन और मनन किया गया। इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि संगोष्ठी रपट हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर सुनील सिंह सर। हेलो। आज के समारोह सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवधेश कुमार सिंह जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय, आपको सादर प्रणाम एंड स्वागत करता हूं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम के समन्वयक के तरफ से। मैं हम सभी के मार्गदर्शक
प्रेरणा स्रोत जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह सर, माननीय प्रतिकुलाधिपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एंड अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद तथा पूर्व कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। सर, आपको सादर प्रणाम एंड स्वागत एंड अभिनंदन, आपने समय निकाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आप हमेशा अपने मार्गदर्शन से इस विश्वविद्यालय को नित्य कुछ नया करने का जो प्रेरणा देते रहते हैं, हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा भरते रहते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपको सादर प्रणाम एंड स्वागत करता हूं इस संगोष्ठी की तरफ से। हमारे बीच में अध्यक्ष ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी, जो जिस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ये जो संगोष्ठी हम लोगों ने आयोजित की है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत पिछले 8-9 महीने पहले हो गई थी और इस संगोष्ठी की शुरुआत के जो सूत्रधार थे हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, जिन्होंने ये टास्क दिया हमें कि आपको ये नेशनल सेमिनार जो है कराना है, और वहां से ये शुरुआत हुई और उनकी ही प्रेरणा थी और उन्हीं का मार्गदर्शन था, जिससे पहला जो है ब्रोशर हम लोगों ने तैयार किया। उनके कंटिन्यूअस सपोर्ट से हर पल जब वो बुला के कहते थे यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, आप जल्दी कीजिए, शायद उनका ये पुश था जो इस संगोष्ठी को यहाँ पे लाने के लिए जो है प्रेरित किया, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं और इस 3 दिवसीय संगोष्ठी का जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो है हम समापन समारोह में उपस्थित हैं। सर, आपका धन्यवाद, आपको शरण प्रणाम। इस संगोष्ठी में पिछले 8-9 महीने के बीच में करीब 564 रजिस्ट्रेशन हुए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय में पहला राष्ट्रीय संगोष्ठी इस अलाइड हेल्थ साइंसेज में हम लोगों ने जो है ऑर्गेनाइज किया, और इसमें रजिस्ट्रेशन पूरे देश से करीब 12 प्रदेशों से जो है डेलीगेट्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, फैकल्टी ने, सब ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया और टोटल 564 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से करीब 200 रजिस्ट्रेशन जो है हमारे 12 प्रदेशों से मिलके हमारे उत्तर प्रदेश से के अलग अलग शहरों से जो है जो रजिस्ट्रेशन हुए। इस संगोष्ठी में सबसे अहम जो था वो जो बढ़ चढ़ के पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन और यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रेजेंटेशन के लिए जो पार्टिसिपेशन मिला हमारे लिए बहुत ऐसा विषय था कि हम लोगों ने जो पहली बार जिस तरीके से किया, उस हिसाब से हमें जो रिस्पांस मिला उससे हम बहुत ही आह्लादित हैं। हमें कुल 12 एब्स्ट्रैक्ट जो है प्राप्त हुए यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए, जिसमें से हमने जो बेस्ट 7 को जो सेलेक्ट किया जो प्रेजेंटेशन के लिए, और उन 7 पेपर्स को हमने फुल लेंथ फॉर्म में जो है मंगाया, जो कि हमारी संगोष्ठी का हमारे उसका गाइडलाइन का पार्ट था कि जो भी यंग साइंटिस्ट अवार्ड कैटेगरी में जाएगा उसको फुल लेंथ पेपर जो है हमारी स्मारिका में हमारा जो प्रोसीडिंग आएगा उसमें जो है पब्लिश करना है। तो उसमें 7 पेपर फुल पेपर जो है हम लोगों ने पब्लिश किया। स्मारिका का विमोचन जो है पहले दिन हुआ। उसके बाद टोटल करीब 55 एब्स्ट्रैक्ट ओरल कैटेगरी, ओरल प्रेजेंटेशन कैटेगरी और पोस्टर प्रेजेंटेशन कैटेगरी में जो है हमें प्राप्त हुए। सो टोटल 65 जो है एब्स्ट्रैक्ट्स जो है हमें पेपर जो है हमें मिले थे प्रेजेंटेशन के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में जो हमारा विश्वविद्यालय ये अभी 2 साल पूर्ण किया है और हम तीसरे साल में पहुंचे हैं, और इस समय में हम लोग जो है ये संगोष्ठी का आयोजन किया और इस तरह से रिस्पांस मिला। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात रही कि हम लोगों ने इस तरीके से
एग्जीक्यूट किया इसको। इस संगोष्ठी के 3 दिन के कार्यक्रम में टोटल 10 टेक्निकल सेशंस थे। इस 10 टेक्निकल सेशन में देश के अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से जो है स्पीकर्स, जो स्टीम्ड स्पीकर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने आइडियाज, अपने रिसर्च को जो है जो यहाँ पे शेयर किया। ये बहुत ही मतलब हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि जो हमारे बच्चों को, जो डेलीगेट्स थे, उनको इससे ज्ञानवर्धन का माध्यम बना। इस संगोष्ठी में इसके साथ सेशन चेयर और को चेयर अलग अलग प्रांतों से वो लोग भी आए, स्टीम्ड फैकल्टीज एंड साइंटिस्ट जिन लोगों ने समय निकाला और आज आए यहाँ पे। वो करीब 20 ऐसे स्टीम्ड साइंटिस्ट फैकल्टीज जो थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए। ये हमारे लिए फिर से एक ऐसी बात थी कि इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और हमारे आमंत्रण को जो है स्वीकारा, अपना समय दिया और आए यहाँ पे। हम लोगों ने जो है तीनों कैटेगरी में 3-3 अवार्ड्स के लिए जो है शुरू से ही अनाउंस कर रखे थे कि जो भी बेस्ट 3 होंगे उनको जो अवार्ड्स दिया जाएगा, जिसका घोषणा जो है अब जो अध्यक्ष ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल सोसाइटी हैं वो अभी करेंगे। सो जो जजेस थे, आप लोगों को बताएं, जज के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। लास्ट मोमेंट पे जो जज इंडिपेंडेंट थे, अवेलेबल थे, उनको जो है दिया गया। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इवेलुएट किया इस प्रोसेस को और उसी के बेसिस पे जो है रिजल्ट तैयार किया गया। जो रिजल्ट अभी हमें तक नहीं पता है, वो जो टीम कोऑर्डिनेट कर रही है उस टीम को पता है और वो टीम यहाँ पे अनाउंस करेगी। सो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम एक फेयर अवार्ड सिलेक्शन की तरफ जो है हम लोगों ने किया। हमारे जो भी इवेलुएटर्स थे वो उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको इवेलुएट किया। सो ये संगोष्ठी का पूरा सारांश था जो आज हम लोगों ने जो इन 3 दिनों में जो है अचीव किया है। आगे हम लोग जो है इस तरीके की और भी चीजें करते रहेंगे और आप सभी से आह्वान करता हूं कि अगले साल हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं और आप सबका पार्टिसिपेशन, सहभागिता हमारे लिए अगेन एक बार महत्वपूर्ण होगा। इस शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को आहूत करता हूं संकल्प गीत हेतु। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रच कर मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, फूटे फूटे कर नित्य भरे।
उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट सवारता। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट सवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसका, पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बन जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रच पढ़ नाथ कर रहे, मलयागिरी के चंदन को। शक्ति शक्ति नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। अभिनंदन भारत माँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में यह संगोष्ठी ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी व महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। अब मैं ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि इस संगोष्ठी में आयोजित यंग साइंटिस्ट अवार्ड, ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्डों का पुरस्कार की घोषणा करें। आदरणीय डॉक्टर दिनेश कुमार जी। थैंक यू। सभी को नमस्कार और सादर प्रणाम। यहाँ बैठे आदरणीय चीफ गेस्ट जी, वाइस चांसलर जी, और मेरा तहे दिल से शुक्रिया है डॉक्टर सुनील जी को, जिन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया कि क्या हम ये जो आपका इवेंट हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको हम अपनी सोसाइटी ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के साथ मिलके कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमने सेट की हैं ऑब्जेक्टिव्स इस सोसाइटी के थ्रू, मैं आऊँगा उस पे कि हम ये सोसाइटी बनाए क्यों है, पर्पस क्या है इस सोसाइटी बनाने का। तो somehow they managed and they discussed with the higher authorities and they helped us to bring the TBRS together with this BioNature-Con 2023। उसके लिए मैं सुनील जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने BioNature-Con और ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी को साथ में रखा। अब हम ये बताता हूं कि ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी हमने बनाई क्यों। एक्चुअली जब 2018-19 में जब जापानीज इंसेफेलाइटिस इस पूर्वांचल क्षेत्र में फैल रहा था, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने KGMC के कुलपति जी को डिस्कस किया कि क्या हम ये इवेंट जो हो रहा है इसको रोक सकते हैं कि नहीं, इसको समहाउ हम
कम करना है। ये जो जापानीज इंसेफेलाइटिस के केसेस हमारे इस क्षेत्र में फैलते हैं, तो वहाँ उनके संपर्क में एक आयुर्वेदिक वो उस टाइम अवध प्रांत को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे अवध प्रांत जो रिप्रेजेंट करती है आयुर्वेदिक संस्था, और उनके सेक्रेटरी थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो जब डिस्कस हुआ तो ये हुआ कि हमारे आयुर्वेदा में एक स्वर्ण प्राशन एक संस्कार है। वो स्वर्ण प्राशन संस्कार पहले राजा महाराजाओं के बच्चों को दिया जाता था, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और एक ऐसा संस्कार था जो हमें हर प्रकार की जो भी इंफेक्शस थे उनसे इम्यूनिटी प्रदान कर देता था। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाद में आया है। हमारा जो पहला भारतवर्ष का जो पहला इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो स्वर्ण प्राशन ही था। तो जब उनका ये डिस्कशन हुआ कि फिर आगे कैसे इसको लिए जाया जाए, तो कुछ सांसदों की निधि का जो पैसा था इकट्ठा करके स्वर्ण प्राशन बना के फ्रेश स्वर्ण प्राशन, और गोरखपुर की जहां 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट में जहां जापानीज इंसेफेलाइटिस फैला था, उन बच्चों को वहां जाके स्पेशल एक टीम बनी और उनको स्वर्ण प्राशन करवाया गया। और सरप्राइजिंगली नेक्स्ट ईयर वहां मतलब उन 5 डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट ईयर जापानीज इंसेफेलाइटिस की कोई केस रिपोर्ट हुआ ही नहीं। तब उनको थोड़ा सा हुआ कि चलो अब ठीक है कि हाँ, हम अब आयुर्वेदा को भी कंसीडर करना चाहिए। पैरेलली गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी आयुष मिनिस्ट्री को काफी आगे एक्टिविटीज उनको बिल्डअप कर दिया था। तो हमने जब ये सारा हुआ, इसमें क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा था, तो थोड़े से एक्सपेरिमेंट हमें भी करने आए कि जो ब्लड में बच्चों को जब दिया जा रहा है, तो हमने अपने बच्चों पे ही किए थे कि मैंने अपनी बिटिया 2 बिटिया थी, दोनों को मैंने स्वर्ण प्राशन कराया था। और जो हमारे वहाँ के डॉक्टर थे, डॉक्टर गौरव पांडे, उन्होंने भी अपनी दोनों बिटियाओं को करवाया था। वी आल्सो अप्रोच्ड सम अदर पेरेंट्स कि अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाइए, पर ये बहुत ये होता है कि उनको कन्विंस नहीं किया जा सकता कि उनको ये बोलना कि स्वर्ण प्राशन करवा लीजिए, तो वो बोलते हैं कि इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो ये इशू चले हुए थे। पर समहाउ वी जो अभय नारायण तिवारी जी थे, जो सेक्रेटरी थे अवध प्रांत के, उन्होंने भी अपने बच्चों को करवाया। तो हमने 6-7 बच्चों का मेटाबोलोमिक्स में देखा कि उनके मतलब जो हमारे पास मेटाबोलोमिक्स में सिग्नेचर होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के या किडनी फंक्शन के, तो दोज वर नॉट गोइंग abnormal, but those were all fine. So based on the study of 2 months, we were also convinced scientifically that this Swaran Prashan is not doing any abnormal metabolic activity in our biological system or in our system. So then we had the discussion among ourselves with the Vice Chancellor KGMC, Professor Vikas Agarwal from Department of Clinical Immunology, and Gaurav Pandey from Department of Gastroenterology. And this is how we came up that now the time has come, we should consider allopathy and in integration with Ayurveda. So that was the reason we constituted this society, so that we can bring the Ayurvedic doctors in the scientific area, so that they if they have some formulations or some potential herbal medicine which can cure some disease, and if we can scientifically prove those things in our advanced scientific setups. So this was the only reason we set up this society. And slowly and slowly we are involving other Ayurvedic doctors, other modern medicine doctors, clinicians, to participate in some or other this ongoing research activities. So for example, this Swaran Prashan project now has been sanctioned from the Ayush Ministry, Department of Ayush, for studying its impact on the human population. So okay, so this was just the background. So why we come up with this Translational Biomedical Research Society. So now coming to this conference, so where I have been asked to announce the names of the awardees of the oral and poster presentations. So in any conference, I must say most important part, those students come PG, UG, PG, and this research scholars, postdoc students, but they come and they listen to the speakers, renowned scientists. In addition to this part, they listen to the talks, they understand the science, what they are doing.
Other aspect remains what they are doing in their lab and what they are finding in their lab experiments, and what how they can interpret that data, and if they can bring that data to such conferences and they can show their lab findings to their fellow colleagues, to their reviewers who will come on the poster or oral presentation. So that becomes very important, because this is the time when we are growing in the towards our scientific career basically. So poster presentations, don't consider it is just a unnecessary activity. This is very important activity. Oral presentations give you confidence, how you come to the stage, how you present your data. And I think you all, when you are going towards your research career, you should actively participate in poster oral presentation. That doesn't matter you are giving poster presentation or oral presentation. Those are both are a way of giving you confidence, communication skills. Okay, and this is how you improve whatever your lab findings. Those even though those are not you can say there was a negative results or positive results, but you should be able to rationalize what your data is saying and how you will convince your fellow, your PhD colleagues, or your supervisor, or your other colleague fellows, what your data is saying is right or wrong. Okay. So with this, I would like to now go further for announcing the names of first, I will announce the names of the Young Scientist awardees. So, first prize, it has been awarded to Dr. Pavan Kumar Kanoji ji. So, he's from here, Mahayogi Gorakhnath Vishwavidyalaya, Gorakhpur. Thank you, Abdesh ji. Our next awardee name is Miss Priyanka Bharti. She is research scholar from Department of Biotechnology, DDU, Gorakhpur. Thank you. Next name is Dr. Avedyanath Singh, Mahayogi, Gorakhnath University. So, testing, Vice Chancellor, sir. So now moving towards now next category is oral presentation. So now first prize is to Miss Rimjim Trivedi. She is research scholar from Center of Biomedical Research, Lucknow. Avdesh Kumar, sir. Second prize is to Rohit Singh, research scholar from CDRI, Lucknow.
Next, I invite for third prize Mr. Gurvinder Singh, Research Scholar from Central Biomedical Research, Lucknow. Coming to poster presentation category, the first prize is to Amrita Sahu, Research Scholar from Central Biomedical Research, Lucknow. So second, I would like to call Anjali Rai from Mahayogi, Gospel University. Also, third prize is to Karthik Dubey. She is Anjali Rai. Karthik. तो फाइनली मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने यहाँ आए, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और यहाँ जो कुछ भी सीखे हैं आगे फ्यूचर में जाके उसको थोड़ा सा अपनी आइदर इस नॉर्मल लाइफ में और अपनी एकेडमिक कैरियर में इंप्लीमेंट करिएगा। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति, हम सभी के अभिभावक माननीय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी सर से आग्रह करता हूं कि आप उद्बोधन हेतु हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कुलपति सर। महायोगी गोरखनाथ जी की असीम कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। परम आदरणीय प्रोफेसर यूपी सिंह जी, कुलाधिपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, मुख्य अतिथि डॉक्टर AK सिंह, कुलपति महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, डॉक्टर दिनेश कुमार, अध्यक्ष ट्रांसलेशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी इंडिया, प्रोफेसर सुनील कुमार, एलाइड हेल्थ साइंसेज हेड, बाहर से आए गणमान्य अतिथि, लेडीज, जेंटलमैन और मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी परिकल्पना हुई कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पे स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी विधाएं हमेशा विद्यमान रहें। कुछ लोगों ने पहले इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच का नाम दिया, किसी ने कुछ और बोला, लेकिन सही मायने में पूर्ण नहीं हुई। महाराज जी ने इसको आरोग्य धाम का नाम दिया और इसकी परिकल्पना के अनुरूप सभी विधाओं के लोग इस प्रांगण में उपस्थित हैं।
जब कोई भी अच्छी चीज एक क्रिटिकल मास से ऊपर हो जाती है तो उसको एक उत्प्रेरक का काम चाहिए होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी होता है, जब यूरेनियम एक क्रिटिकल मास से ज्यादा होगा तो उसको एक बाहर से एक छोटा सा न्यूट्रॉन चाहिए होता है चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस वो छोटा सा न्यूट्रॉन था जिसने ना केवल हमारे बच्चों को, ना केवल इस यूनिवर्सिटी के लोगों को उत्प्रेरित किया मंथन करने के लिए, बल्कि बाहर से लोगों से भी कांटेक्ट में रखा। और ये जो हम लोग का संबंध है वो कई युगों तक चलता रहेगा। जो भी नया आइडिया आप मस्तिष्क में आए, आप शेयर कीजिए, हम लोग उसको और परिष्कृत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें, कभी हार मत मानना। क्या होता है कि 100 में से 90 आइडिया वो थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं उस पर ऑलरेडी काम हुआ होता है। तो आप ये सोचो 100 में 90 बार आप फेल होगे, लेकिन 10 बार में जब आप पास होगे तो दुनिया को बदल दोगे। ये कॉन्फ्रेंस जो 3 दिन तक आपने चला, मैं तो कहूंगा समुद्र मंथन की तरह चला जो आप लोगों ने। अब ये हमको समुद्र मंथन में जो मथानी की तरह जो यूज कर रहे थे अपने अपने सांप को, उसको उसका एक का सिर्फ बाहर की तरफ था, एक का पैर, एक बाकी लोगों का पूंछ की तरफ था, कुछ लोगों का। हमारे तरफ दोनों तरफ देवता है। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दुर्भाव नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई दुर्भाव नहीं है। आप सब लोग एक एक्सटेंडेड फैमिली बनी है ये एक कॉन्फ्रेंस होने के बाद में। आप बिना किसी हिचक के इस समिति के संयोजकों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग, हमारे बच्चे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और नया आइडिया हम लोग विकसित करने में सहायता होगी। मैं पूरी समिति को हम कह रहे धन्यवाद दे देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतने शॉर्ट समय में और पहली बार एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जो इतनी सक्सेसफुल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने इसको अटेंड किया और इसका लाभ लिया। जय हिंद। उद्बोधन के क्रम में मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं उद्बोधन हेतु आदरणीय प्रोफेसर ए के सिंह जी। धन्यवाद। सम्मानीय मंच पे आसीन आज के प्रेसिडेंट प्रोफेसर यूपी सिंह जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वाजपेयी जी, जिनके अथक प्रयास का ही ये मूर्त रूप हमें दिखाई दे रहा है। निरंतर प्रगति और आगे ले जाने की कामना कूट कूट करके उनके दिल में भरी हुई है। कैसे छात्र हित में क्या क्या करना चाहिए आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये सारी संभावनाओं को बटरते हुए यहाँ के कुल सचिव प्रदीप राव जी के साथ चर्चा करते हुए हर एक काम को अंजाम देना। यहाँ के बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर सुनील कुमार जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय सभा में विराजित सभी डिग्निटरीज, लर्नेड प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस और डेलीगेट्स एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे यहाँ आने के पहले मालूम नहीं था कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कहा जाना है। ये तो मालूम था कि यहाँ आना है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर मुझे नहीं मालूम था। बाद में मुझे पता लगा ये तो मुझसे ही रिलेटेड है। नेचुरल मतलब जो हम आयुर्वेद में एक बात कहते हैं हम लोग कि हमारा शरीर जो है
पंच तत्व से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हमारे आयुर्वेदिस्ट जो है उनका मानना है कि संसार में जितने भी द्रव्य होते हैं वो पांच भौतिक होते हैं, और हमारा आहार भी पंच भौतिक होता है। तो फिर दवा भी पंच भौतिक हुई, खाना भी पंच भौतिक हुआ, हमारा शरीर भी पंच भौतिक हुआ। इसको सिद्ध कैसे करते हैं हम लोग? जैसे अगर आपको कभी देखते हैं कि ब्लड की हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया, तो हम क्या करते हैं? तुरंत ट्रांसफ्यूजन क्या करते हैं? ब्लड का करते हैं। अगर जल की कमी हो जाती है तो फिर हम जल चढ़ाते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं ना भाई। तो ये साफ प्रदर्शित करता है कि हमारे जो आज से 5-10 हजार पहले जो ऋषि मुनियों ने जो साइंस की रचना की थी वो अनवरत है और आगे ही जाने वाली है। दूसरे बहुत सारे साइंस आए गए, चाइनीज मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, फोकलोर मेडिसिन, ये सारी चीजें आती गई, लेकिन आयुर्वेद जस का तस है। बीच में कुछ बाहरी लोगों के दबाव में इसको दबाया गया था और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, क्योंकि किसी चीज को प्रूव करने के लिए दुनिया मांगती है कि इसका प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण देने का काम आप लोग के हाथ में है। मैं 99 में लास वेगास में न्यूट्राकॉन कॉन्फ्रेंस में गया था। आप लोग सोचिए कि वो लोग 99 में न्यूट्राकॉन कर रहे, न्यूट्रिशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और हम लोग धीरे से धीरे अब जगे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। तो उन लोगों का उस वक्त था बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन आयुर्वेदा। हम लोग यहाँ पे जो भी मैंने देखा, डायबिटीज के ऊपर कुछ काम हुए हैं, जेनेटिक मार्कर के ऊपर काम हुए हैं। तो पहले तो बच्चों को, हमें जो छात्र हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो फैकल्टीज है उनके लिए नहीं, कि आइसोलेशन ऑफ ड्रग्स कैसे करेंगे। तो उसके पहले सबसे जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो आप काम करने जा रहे हो वो प्लांट ऑथेंटिक है या कि अडल्टरेटेड है। तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स आप लोगों को बताए जाते होंगे कि हाँ, बल्क डेंसिटी देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, एसबीटीएलसी देखते हैं, ईवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कर, ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब बात आती है कि हर एक का जीनेटिक मार्कर डेवलप करने का। आपने जीनेटिक मार्कर को डेवलप कर लिया, लेकिन क्या वो जो परसेंटेज है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं सेनासॉइड का, तो सेनासॉइड में अगर 23% सेनालिप्स में सेनासॉइड 23% अगर नहीं होगा तो परगेटिव या लेगेटिव एक्शन नहीं देगा। आप लोग के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमारे भस्मों के ऊपर काम कीजिए। हमारे आशा वरिष्ठ जो बताए जाते हैं कि 40 ml पीना है, उसके डोज को मिनिमाइज करने के ऊपर आप लोग काम कीजिए। हमारे पाउडर जो आयुर्वेद में कहे गए हैं कि 3 से 6 ग्राम देने होते, उसके ऊपर काम कीजिए। बहुत सारी अपार संभावनाएं है, कैसे उसको आप कम करके और उसके जेनेटिक मार्कर को उसमें ज्यादा बढ़ा करके कर सकते हैं। आपका वेट एक्सट्रैक्ट हो या ड्राई एक्सट्रैक्ट हो, जैसे भी करके हो, सभी को मालूम है कि एक्सट्रैक्ट आप जैसा निकालेंगे तो उसके परसेंटेज, जैसे कि लिकोराइस आप लोग करते हैं तो चीनी से 16 गुना मीठा होता है। तो उस तरह से हमें एक एक का जितने भी अल्कोलाइड्स है उसका आपको आइसोलेशन करना है, फिर उसके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर काम करना है। तो आप एनिमल के ऊपर आप पहले मोड ऑफ एक्शन देखिए कि हमारे जो आयुर्वेद में जितनी भी ड्रग्स दी गई हैं, चाहे वो मेटल की हो या नॉन मेटल की हो, तो हर्बल का अलग से काम कीजिए और मेटल का अलग से ऊपर काम कीजिए। जितनी हैवी मेटल्स हैं, बाहर वाले कहते हैं कि नहीं, आयुर्वेद वाले देते हैं, किडनी खराब हो जाती है, लेकिन प्रूफ किसी ने नहीं दिया। तो आप ऑथेंटिक उसको प्रूव कीजिए कि लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है। तो ये हमारी जो दवाएं आयुर्वेद की बनती है उसको आप प्रूव करके बताएं। ये आपके लिए चैलेंज है और बहुत बड़ा योगदान होगा आयुर्वेद के लिए और समाज के लिए भी। अब चूंकि बीइंग टीचर हम लोग हैं तो पढ़ाने की थोड़ी सी, लेकिन मैं सुनील जी से बोलूंगा कभी एक क्लास मुझे भी लेने के लिए बुलाए तो मैं भी बच्चों को थोड़ा कुछ पढ़ाऊं आयुर्वेद और आपके आइसोलेशन ऑफ ड्रग्स है, जिससे ये हमारा सौभाग्य है कि इस संस्था के अंतर्गत ही आयुर्वेद भी है, नर्सिंग भी है, अब एमबीबीएस की तैयारी हो रही है, बायोकेमिस्ट्री है, पैरामेडिकल, माने सारी विधाएं हैं। और आप लोग के साथ मैंने मैं नहीं समझता कि हमारे कुलपति जी या प्रदीप राव जी या आपके सुनील कुमार सिंह जी आपको बायोकेमिस्ट्री लैब में या माइक्रो आपके लैब में या कहीं भी आपको जाने से मना करें। आप लोग अपने कोर्स के अलावा थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए,
देखेंगे कि आप काफी आगे जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर दृढ़ प्रतिज्ञा आपकी है आगे बढ़ने की तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं बोध गीत हेतु विश्वविद्यालय की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मानाग में अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तारे बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में आशीष वचन हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे टॉक्सिक ड्रग्स है जिसका हम लोग आयुर्वेदिक पद्धति से उसको शोधन करके रोगियों को देते हैं। आप लोग के लिए अपार संभावना है कि उसके ऊपर काम करें, जितने भी चाहे एकोनाइट हो, धतूरा हो, ये सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ा आप लोग के लिए चैलेंज रहेगा अगर उसके ऊपर काम करते हैं तो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले क्रम में आशीष वचन, मार्गदर्शन व अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु हम सभी के अभिभावक, मुखिया, माननीय प्रतिकुलपति जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रतिकुलपति सर। आज 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन सत्र है। मैं इसको क्षमा करेंगे आप, संगोष्ठी नहीं मानता।
परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से उद्घाटन के समय में यह एक अनुष्ठान बन गया है। और अनुष्ठान में भाग लेने का जो भाग लेता है वह पुण्य का भागी होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि शायद मैं ना आ पाता, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस पुण्य के भागीदार बनने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहले, क्योंकि मैं इससे एक पद से जुड़ा हुआ हूं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने किसी न किसी रूप में भागीदार, कोई पार्टिसिपेंट नहीं, किसी न किसी रूप में जिन्होंने आयोजन किया, इनवाइट किया, गोष्ठियों की व्यवस्था की, सबको मैं प्रणाम और अभिवादन करता हूं। मैं लगभग, मेरी उम्र 93 साल की हो रही है, बढ़ गई हो गई है। इन वर्षों में लगभग 67-68 साल मैंने एक अध्यापक का जीवन बिताया है। आज भी मैं अपने को अध्यापक मानता हूं। कई उच्च संस्थाओं में काम करने और उनको अवलोकन करने, उनके गोष्ठियों में भाग लेने, कहीं कहीं उनकी व्यवस्था में भाग लेने, इसके अलावे का सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन मैं इस लंबे अनुभव के बाद बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ और कुछ हद तक मन में एक संतोष के साथ, गर्व के साथ कर सकता हूं कि जितनी तेजी से प्रगति और एक अच्छी दिशा में प्रगति इस विश्वविद्यालय ने किया है, वैसा आज तक मैंने अपने 93 वर्ष के जीवन में कहीं और नहीं देखा। इसके लिए माननीय कुलपति जी, कुलसचिव महोदय, फैकल्टी के लोग और फैकल्टी के अलावे अन्य जो प्रशासनिक या किसी प्रकार के अधिकारी हैं, विद्यार्थी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, सबका मैं अभिवादन करता हूं। ढूंढता हूं कि इस प्रगति के पीछे कारण क्या है। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, गणित का शिक्षक रहा हूं, तो मुझे ढूंढते ढूंढते स्वामी चिन्मयानंद मिशन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक मुझे मेरे सामने आती है। उस पुस्तक का नाम था ट्रांसफॉर्म इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। भारतवर्ष को बदलना है तो भारतीयों को का उत्थान करो, तो भारतवर्ष का उत्थान होगा। ऐसे ही अगर विश्व को बदलना है तो विश्व का के नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करो, तो विश्व आगे बढ़ेगा। हमने उस पुस्तक में हमने 3 सूत्र पढ़े। ये सूत्र 2 शब्दों पर है, मिशन एंड एक्शन। 2 शब्द हैं, मिशन एंड मिशन नहीं, एक्शन एंड विजन। विजन एंड एक्शन। पहला सूत्र है एक्शन माइनस विजन इज इक्वल टू कंफ्यूजन। बिना विजन के एक्शन करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। दूसरा है विजन माइनस एक्शन। विजन तो है लेकिन कोई एक्शन नहीं, तो कहा इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं। आपने कुछ सूचनाएं दे दी। तीसरा सूत्र है विजन प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं
किसी व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, किसी संस्था को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, किसी जीवन पद्धति को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जो विजन के साथ आपका एक्शन होना चाहिए। ये 3 सूत्र मैंने पढ़े जिसमें गणित के फार्मूले थे, मैं गणित मेरा विषय रहा है, मुझे अपील किए। लेकिन विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मन शोध करता रहता है, आपका मन भी शोध करता रहता है। तो शोध करके मैंने एक सूत्र और जोड़ दिया उसमें, और वह है विजन प्लस एक्शन प्लस मिशन इज इक्वल टू क्रिएशन। तो हमने जो कहा इसी भगत के बारे में, इसके संस्था के संचालन में, चलने में, स्थापना में, हर जगह एक विजन था, एक एक्शन था। विजन था परम पूज्य महाराज जी का, एक्शन है यहाँ के पूरे फैकल्टी के सब लोगों का मिल करके, और एक मिशन भी था। एक मिशन के माने क्या? मिशन को कहा गया, मिशन माने पैशन फॉर ए गुड कॉज। अगर अच्छे कार्य के लिए आपके मन में पैशन है तो उसको हम मिशन कहते हैं। तो ये तीनों मिल करके विजन प्लस एक्शन प्लस मिशन ने इस संस्थान को क्रिएट किया। यही इसी कारण से इसकी प्रगति का मैंने जो उदाहरण शुरू में किया, 2 वर्ष पूर्व, बल्कि 2 वर्ष तभी नहीं हुआ होगा, अगस्त 2000, 2 वर्ष से कुछ ज्यादा हो रहा है, अगस्त 2021 में महामहिम राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इस संस्था का स्थापना की थी, उद्घाटन किया था, और 2 साल में आप इसे देख रहे हैं। हर फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में, शोध की फील्ड में, मानव सेवा की फील्ड में, हर फील्ड में जो उसने सेवाएं की हैं, उन सेवाओं को मैं एक शिक्षक के रूप में प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं किसी अधिकारी के रूप में नहीं, अध्यक्ष के रूप में नहीं, कहीं न कहीं बस जब मैं बोलता हूँ तो मेरा शिक्षक बोलता है, शिक्षक मन बोलता है। देखिए, आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रभावी एक चिकित्सा पद्धति है। कोरोना काल में जो सब फेल कर गए, तो अगर किसी ने मानव जीवन को बचाया, कोरोना का प्रभाव को रोका, तो वह था आयुर्वेद। आयुर्वेद के कारण जब मैं इस संस्था के बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, या शिक्षा के बारे में सोचता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे कुछ विद्वानों के सूत्र याद आते हैं। पहला सूत्र अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि विज्ञान की सारी उपलब्धियां पिछले सदी का श्रेष्ठ, विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, अगर हम कह दूं कि इस समय तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, हाँ, ये तो हम नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमारे और पहले वैज्ञानिक रहे हैं। तो इस नहीं कि अब तक का सबका सबसे बड़ा वैज्ञानिक शुरू से अनेक वैज्ञानिक रहे हैं हमारे यहाँ क्षेत्र में। आर्यभट्ट रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं, चरक संहिता है, चरक रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं। लेकिन पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो था, आइंस्टाइन ने कहा था, यदि विज्ञान की सारी उपलब्धियां मानव को वह सुख, शांति और समृद्धि नहीं दे पाती जिसकी उसको अपेक्षा है, इनको पाना चाहते हो तो पूरब में जाओ, विशेष तौर से भारत में जाओ। अब मैं कहूंगा भारत में जाओ, विशेष तौर से यूपी में जाओ,
और उसमें भी विशेष तरह से गोरखपुर में आओ। अगर ये पाना चाहते हो तो मैं अपनी मन की बात कर रहा हूं, मेरा शिक्षक मन बोल रहा है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि उनको पाना चाहते हो। एक और है उनका कि ज्ञान एक सूत्र और है किसी विद्वान का, यहाँ आप गोष्ठी में आए, गोष्ठी में आए हैं ना, राष्ट्रीय गोष्ठी है। कहा गया है ग्रेट मैन डिस्कस आइडियाज, ये हमारा नहीं है, किसी विद्वान का सूत्र है। ग्रेट मैन डिस्कस आइडियाज, आइडियाज मैंने सिद्धांतों की बात करती है। यहाँ आप सिद्धांतों पर बात करने आए। ग्रेट मैन डिस्कस आइडियाज किसी विद्वान का सूत्र है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे मन की बात जरूर है कि कहा किसी और ने। एवरेज मैन डिस्कस क्या है भाई, इवेंट्स। एवरेज मैन डिस्कस इवेंट, घटनाओं की बात करते हैं। एंड स्मॉल मैन डिस्कस पर्सन्स, अच्छा है खराब है ये है भाई, ये उन्होंने कहा था। तो ग्रेट मैन डिस्कस आइडियाज, एवरेज मैन डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल मैन डिस्कस पर्सन्स। तो आप यहाँ आइडियाज की बात करने आए हैं, सिद्धांतों की बात करने आए हैं, और इन सिद्धांतों के आधार पर कैसे मानव सेवा की जा सकती है वो बात करने आए हैं। देखिए, शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं, 5 उद्देश्य शिक्षा के हैं। पहला है ज्ञान देना, आपको कक्षाओं में मिलता है, किताबों में मिलता है। दूसरा है कौशल डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, ये भी आपको प्रयोगशालाओं में मिलता है। तीसरा है विजन देना, दृष्टि देना, दृष्टि आपको यहाँ गोष्ठियों में मिलती है। चौथा है पहचान, अगर आप पास दृष्टि है तभी तो पहचाने किसी को, उस दृष्टि से आप पहचानिए, पहचानने की शक्ति दे रहा, समाज को पहचानिए, समाज की समस्याओं को पहचानिए, समाज में जो आपको करना है वो करणीय विषयों को पहचानिए विजन की द्वारा। तो पहला मैंने कहा ज्ञान, दूसरा मैंने कहा कौशल, नॉलेज, स्किल, विजन, उसके बाद आइडेंटिटी पहचानना, और अंतिम लक्ष्य है संतुलन। समाज में संतुलन स्थापित करना हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। कहीं कोई विसंगति है तो दूर करके स्थापित करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने एक उद्बोधन में कहा था, एक्सेलेंस, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको लग रहा है कि हम लोग धीरे 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 एक्सेलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। Excellence is a continuous process. It is not an accident. तो एक हम धीरे 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 ये संस्थान, ये विश्वविद्यालय, यहाँ का फैकल्टी, यहाँ का कार्यविधि जो है, कार्यक्रम है, विधियां हैं, ये सब उसी का एक हिस्सा है। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप सब लोगों का योगदान है। जितने लोगों ने संख्या में भाग लिया, जो यहाँ हमारे अतिथि बन करके आए, जिन लोगों ने व्यवस्था में भाग लिया, जिन विद्वानों का यहाँ उद्बोधन हुआ, ये हमारे जो है एक्सेलेंस की दिशा में जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के आप अंग हैं।
मैं आप सबको धन्यवाद तो दिया जाएगा, कोई और देगा कि मेरा मन नहीं मान रहा है कि बात कर दूं, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं। मैं आप सबको आपकी भागीदारी के लिए, आपके योगदान के लिए, इस गोष्ठी के माध्यम से जो आपने समाज सेवा की है उसके लिए, और सबसे बढ़ करके आपके मन में जो आगे बढ़ने की जिज्ञासा है ज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह सत्र के अगले चरण में आभार ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर शशिकांत सिंह जी को। आदरणीय प्रोफेसर शशिकांत सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर मनीष। सर्वप्रथम शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं, जिनके आशीर्वाद से यह विश्वविद्यालय शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम, मां भारती के चरणों में प्रणाम। मां भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मंचासीन महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के माननीय प्रतिकुलाधिपति जी और आज के समारोह सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अवधेश कुमार जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, संगोष्ठी के सह संयोजक डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अध्यक्ष ट्रांजिशनल बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी, संयोजक प्रोफेसर सुनील कुमार जी और इस मनोहर सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधिगण एवं मेरे प्यारे छात्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस सर्व शिक्षा की राजधानी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के समारोह सत्र में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की ओर से अत्यंत सम्मान और हार्दिक सराहना के साथ 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समारोह सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रतिकुलाधिपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति और गहन ज्ञान आशीष वचन से हमें सम्मानित करने के लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके संबोधन ने हमें न केवल प्रबुद्ध किया है बल्कि प्रेरणा का प्रकाश भी दिया है। हम आपके अमूल्य मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए बहुत आभारी हैं। हम आपकी गरिमामयी सम्मानित उपस्थिति और आज अपनी अमूल्य अंतर्दृष्टि और आशीष वचन प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। माननीय कुलपति जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, आपकी गरिमामयी सम्मानित उपस्थिति ने हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी में अतुलनीय मूल्य जोड़ा है, इसे और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपका मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी के शैक्षणिक परिदृश्य और व्यापक शैक्षणिक समुदाय को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर को अपनी सम्मानित उपस्थिति से सुशोभित करने और अपने अमूल्य अनुभवों और ज्ञान को हमारे साथ साझा करने के लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। माननीय कुलपति जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आपका समर्थन हमारी सामूहिक आकांक्षाओं और प्रयासों के लिए प्रेरक का काम करता है। एक बार पुनः माननीय कुलपति जी, आपके अटूट समर्थन, प्रोत्साहन और प्रेरक नेतृत्व के लिए धन्यवाद। आपकी भागीदारी ने इस संगोष्ठी को हम सभी के लिए एक असाधारण और ज्ञानवर्धक अनुभव बना दिया है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से हम आज राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपकी सम्मानित उपस्थिति
और अमूल्य मार्गदर्शन से हमें सम्मानित करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के सम्मानित कुल सचिव महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम के दौरान साझा की गई आपकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि ने हमें प्रबुद्ध किया है और उन प्रशासनिक जटिलताओं की व्यापक समझ प्रदान की है जो हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता का आधार है। हम आपके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की ओर से हम इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन समिति कोर कमेटी, जिसमें कि डॉक्टर अमित कुमार दुबे जी, डॉक्टर अनुपमा ओझा जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, डॉक्टर प्रभा जी शामिल हैं, आपके अथक और समर्पित सदस्यों के उनके असाधारण प्रयासों और संगोष्ठी में अभूतपूर्व सफलता के लिए अटूट प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। योजना और कार्यान्वयन के पूरे चरण में आपकी विशेषज्ञता, उत्साह और दृढ़ता ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस आयोजन के हर पहलू को त्रुटिहीन तरीके से क्रियान्वित किया जाए। चुनौतियों पर काबू पाने और उत्कृष्टता के उच्च मानक बनाए रखने के लिए आपकी क्षमता वास्तव में सराहनीय है। हम आपके निस्वार्थ समर्पण, अनगिनत घंटों की कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए आपकी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका योगदान अमूल्य रहा है और आपने इस आयोजन को शानदार ढंग से सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तकनीकी टीम के प्रिय सदस्यों, आपके अटूट समर्पण, असाधारण कौशल और संगोष्ठी की तकनीकी रूप से दोष रहित और सफल प्रयास बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए मैं सिद्धांत जी का और कमल नयन जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की ओर से हम संगोष्ठी में मीडिया के लोगों, जिनमें प्रमुख आदित्य जी, प्रभा जी, शारदानंद जी शामिल हैं, अमूल्य उपलब्धि कवरेज और समर्थन के लिए मीडिया के सम्मानित सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया के सम्मानित सदस्यों, आपके अथक समर्पण, पेशेवर कवरेज और राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदेश और महत्व को बढ़ाने में समर्थन के लिए धन्यवाद। इस आयोजन को सफल बनाने और इसके प्रभाव को इन दीवारों से परे तक फैलाने में आपका प्रयास महत्वपूर्ण रहा है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की ओर से हम उन सभी सम्मानित प्रतिनिधियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और ईमानदारी से सराहना करते हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी से संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई। आपकी उत्साही भागीदारी, व्यवहारिक योगदान और ज्ञान साझाकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता इस आयोजन की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। आपके विविध दृष्टिकोण, विशेषज्ञता और अनुभवों ने चर्चाओं और विचार विमर्श को समृद्ध किया है, जिससे यह सभा वास्तव में असाधारण बन गई है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की ओर से हम उन सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 15 दिसंबर से 17 दिसंबर को आयोजित हमारी राष्ट्रीय संगोष्ठी की शानदार सफलता में योगदान दिया है। आपकी उपस्थिति, समर्थन और सक्रिय भागीदारी ने वास्तव में इस कार्यक्रम को इसमें शामिल सभी लोगों के लिए उल्लेखनीय और समृद्ध अनुभव बना दिया है। हम अपने सम्मानित वक्ताओं की गहन अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और ज्ञान को साझा करने, हमें अभूतपूर्व विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराने के लिए उनकी गहरी सराहना करते हैं। चर्चाओं को आकार देने और हमें नवीन सोच के लिए प्रेरित करने में आपका योगदान अमूल्य रहा है। प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, डीन एलाइड हेल्थ साइंस, जो इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक हैं, आपके योगदान ने निसंदेह भविष्य के प्रयासों के लिए एक मानदंड स्थापित किया है। संगोष्ठी के संयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूपीसीएसटी को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस संगोष्ठी के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संकाय के वॉलंटियर्स को उनके अटूट समर्पण, सावधानी पूर्वक योजना, कड़ी मेहनत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।
आपके अमूल्य समर्थन, भागीदारी और प्रतिबद्धता के लिए एक बार फिर धन्यवाद। हम उत्सुकता से हमारे भविष्य के आयोजनों में आपकी निरंतर भागीदारी की आशा करते हैं। इस आयोजन की सफलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यंग साइंटिस्ट अवार्ड ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने के लिए मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी को हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। समारोह सत्र में इस समारोह सत्र का कुशल पूर्वक संचालन करने के लिए श्रीमान डॉक्टर मनीष जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। इस समापन सत्र के अंतिम पड़ाव में मैं विश्वविद्यालय की छात्राओं को वंदे मातरम हेतु आहूत करता हूं। छोटे बड़े हैं। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम मातरम वंदे सुमधुर बांसुरी वंदे मातरम कोटि कोटि संग्राम कर कर निनाद करने कोटि कोटि मुझे मृत घर करवाने अपना तुमने बहुबल धरणी नमामि तरिणी उदल वरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें महिमा अमी प्राण शरीर दे तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति मुरई प्रतिमा गई मंदिर मंदिर वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरी दुर्गा कमल जलती हारिणी हरी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला कमला वंदे मातरम
वंदे मातरम। श्यामला सरला सुष्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की जय।